नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों प्रदेश में क्या कुछ खास रहा। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। पन्ना जिले में लाडली बहना योजना के बाद से यहाँ की बहनें बेहद खुश हैं और इसकी वजह है कि उनके खाते में एक एक हजार रुपए उनके भाई शिवराज सिंह चौहान यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री भेज रहे हैं। बुंदेलखंड के इस पन्ना जिले में करीब 1.5 लाख लाडली बहनें योजना से सीधे लाभान्वित हो रही हैं और वो स्वावलंबी बन रही हैं। अब उन्हें खर्च के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पेश है हमारे पन्ना संवाददाता की रिपोर्ट। हीरों के लिए मशहूर पन्ना जिले में करीब 1.5 लाख लाडली बहना सीधे लाभान्वित हो रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है। पिछले दिनों पन्ना जिले के गुनौर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सम्मेलन में भाग लिया, जहां बहनों ने पगड़ी पहनाकर फूल माला से स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री भाई हर दुख तकलीफ में सदैव उनके साथ रहेगा। श्री चौहान ने राखी के धागे की कसम खाते हुए कहा कि बहनों के आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उन्होंने कहा कि गुनौर में बहनों ने फूल बरसा एवं पगड़ी पहनाकर जो सम्मान दिया है वह वापस भी करना है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को अभी तक एक एक हजार रुपये मिल रहे हैं, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये किए जाएंगे, जिससे बहनों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। अब उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, वह स्वावलंबी हो रही हैं। शिवराज ने कहा कि महिलाओं को सही ढंग से जीने का अधिकार मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना बंद की थी उन्हें पुनः चालू करवाया है। उन्होंने बहनों से कहा कि राखी के पूर्व 27 अगस्त को 1 बजे टीवी के माध्यम से चर्चा करेंगे। उन्होंने जाते जाते गुनौर के लाडली बहना सम्मेलन में यह भी कहा कि जिन बहनों के खाते में अभी तक रुपए नहीं पहुंचे हैं वह भी चिंता न करें, उन्हें भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। नवगठित मऊगंज जिले का प्रथम स्वतंत्रता दिवस जिला स्तरीय समारोह सीएम राय स्कूल परिसर में आयोजित किया गया। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी रीवा संवाददाता। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नवगठित जिले के प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मऊगंज जिला प्राप्त होने के लिए ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ। ये शहीदों के बलिदान के इस कांड का दिन है। 140 करोड़ भारतवासियों के मुस्कान का दिन है। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी सवाल तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। स्वतंत्रता यानी सपने देखने, उन्हें सच कर दिखाने की आजादी। स्वतंत्रता यानी अपनी प्रतिभा, अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने की आजादी। स्वतंत्रता यानी मौलिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी के साथ मौलिक अधिकारों की आजादी। न केवल दूसरों के दुख को सुख में बदलना, बल्कि अपने सुख को भी दूसरों के सुख में बदल देना ही आजादी के बनने का असली सार्थकता है। समारोह को लेकर आमजनों में बेहद उल्लास और उत्साह का वातावरण रहा। हजारों लोगों ने समारोह में भागीदारी निभाकर मऊगंज जिला के गठन और स्वतंत्रता दिवस की दोहरी खुशी को अभिव्यक्त किया। समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली। इसके बाद मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री जी के स्वतंत्रता संदेश का वाचन भी किया। रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी को अलग कर मऊगंज जिला बनाया गया है। मऊगंज के प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और प्रथम पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। नीमच जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर दिनेश जैन के नेतृत्व में नीमच जिले ने एक नया स्वर्णिम इतिहास रचा है। 12 अगस्त को महारक्तदान अभियान महोत्सव का आयोजन इस मौके पर किया गया। अधिक जानकारी हमारे नीमच संवाददाता से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले में वीर, परमवीर व अशोक चक्र से सम्मानित एक एक शहीदों के नाम पर 32 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें जिले भर के सभी रक्तदान शिविरों में 7,642 यूनिट रक्तदान हुआ। इस आंकड़े के बाद पूरे नीमच जिले में एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रक्तदान के क्षेत्र में रचा गया है। इसके साथ ही नीमच जिले के इस महा रक्तदान का यह इतिहास वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। ये सब कलेक्टर की पहल पर रक्तवीरों, स्वयंसेवी संस्थाओं
वो सभी के पूर्ण सहयोग से ही संभव हो पाया है। युवाओं ने लाइन लगाकर रक्तदान के लिए अपनी बारी का इंतजार किया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उनमें रक्तदान करने को लेकर बड़ा उत्साह व जोश था। कलेक्टर ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए सभी से इसी प्रकार हमेशा तैयार रहने की अपील की। रक्तदान स्थल पर सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, की चेन और एक गमले वाला पौधा देकर सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का यह आंकड़ा शाजापुर व इंदौर के रक्तदान अभियान को पछाड़ते हुए नीमच जिले को सिरमौर बनाने तक के सफर का है। इस अभियान के बाद अब नीमच जिले का नाम वर्ल्ड बुक में भी दर्ज होकर रोशन हो चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। सीहोर जिला सोयाबीन के उत्पादन में प्रदेश में अव्वल माना जाता है। ऐसे में इस बार भी जिले में सोयाबीन की फसल के बम्पर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। सीहोर जिला अपने रिकॉर्ड सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रदेश में अपनी पहचान रखता है। इस बार भी खरीफ के सीजन में जिले में सोयाबीन की फसल का बम्पर उत्पादन किसानों द्वारा किया गया है। इस बार जिले में बुवाई का कुल रकबा 4,05,025 हेक्टेयर रहा है, जिसमें सोयाबीन का रकबा सबसे अधिक 2,90,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। इस समय खेतों में सोयाबीन की फसल लहलाती दिख रही है, मगर इस बार मौसम में आए बदलाव के चलते खेतों में लहलाता सोयाबीन में मौसमी बीमारी और बांझ फसल का खतरा आसन्न होने से जिले का कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। ऐसे में जिले के कृषि वैज्ञानिक किसानों के पास पहुंचकर उन्हें उचित कीटनाशक दवाओं की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही उचित सलाह भी दे रहे हैं। जिले के कृषि विभाग के उप संचालक के पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कृषि विशेषज्ञ की टीम अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों को राय दे रही है। अपने ज़िले में सोयाबीन का 2,90,000 हेक्टेयर एरिया है, जिसमें से अभी क्या है कि अभी तक तो अच्छी बरसात हो रही थी, लेकिन अभी जो एक लंबा ड्राई स्पेल आया है 10 से 15 दिन का, इसके तहत फसलों में कुछ कीड़े, रस चूसने वाले, पत्ती चूसने वाले और माहू इनका देखने में आ रहा है। तो हम जिले के जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं कुशवाहा जी और हमारी आत्मा की टीम है, उसमें मुकेश मेवाड़ा और जाट हैं, तो उनको हम लगातार भेज रहे हैं भाटी जी को, तो जाके वहाँ किसानों को सलाह दे रहे हैं, उनको दवाइयों का इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाजिन जो भी उसमें समय बाजार में मिल रही है और उसको जो है उपयोग करने के लिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। रतलाम में जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर नौगांव की पहाड़ी अब हरियाली से लहलहा रही है। ट्री मैन के नाम से मशहूर हो रहे भेरूलाल धाकड़ की मेहनत को देखने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भी पहुंचे, जिन्होंने शासकीय मद से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी किया है। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता। मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव नौगावा के ट्री मैन भेरूलाल धाकड़ अब पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। हाल ही में बीते सप्ताह कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भी राजस्व टीम के साथ जाकर ट्री मैन भेरूलाल धाकड़ के मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए देखा। दरअसल भेरूलाल धाकड़ ने नौगावा की एक बंजर पहाड़ी को अकेले ही हरा भरा कर दिया है। 5 साल की मेहनत से उन्होंने लू के थपेड़ों के बीच गड्ढे खोदे और उनमें करीब 500 आम के पेड़ लगाए हैं, जो अब बड़े हो गए हैं। इन पौधों को पानी डालने के लिए भी भेरूलाल पहाड़ी से नीचे उतरकर बाल्टियों की मदद लेते थे, परंतु कलेक्टर ने वहां जाकर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के साथ ही बची हुई पहाड़ी पर शासकीय मद से पौधारोपण करवाने का आश्वासन दिया है। गांव वालों की मदद से पहाड़ी पर पाइपलाइन भी बिछाई गई है ताकि पौधों को पानी आराम से मिल सके। बहरहाल भेरूलाल धाकड़ की इस मेहनत से बंजर भूमि अब आम के पेड़ों से लहलहा रही है। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। सतना जिले में 16 अगस्त से 11 दिवसीय स्नेह यात्रा का शुभारंभ चित्रकूट के सुप्रसिद्ध संत श्री राम हृदय दास जी की अगुवाई में संत राम गोपाल दास नारायण दास ने प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल रामवन से बड़े हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर किया। अधिक जानकारी हमारे सतना संवाददाता से।
इस नई यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूज्य साधु संतों के सानिध्य में सामाजिक समरसता का प्रयास, जातिगत वैमनस्यता को समाप्त कर सामाजिक जीवन में एकात्म भाव का प्रतिपादन, साधु संतों के प्रेरक मार्गदर्शन में सकारात्मक और सार्थक वातावरण का निर्माण करना है। साथ ही समाज के समस्त वर्गों के भेदभाव को भुलाकर एक थाल एक ख्याल के रूप में जोड़ने का प्रयास कर समाज को विखंडित करने वाली शक्तियों के विरुद्ध ऊंच नीच से परे जातियों का एकीकरण कर अनुष्ठान करना है। जिले के सभी विभागों के सहयोग से यात्रा गांव-गांव पहुंचकर सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक वैभव के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। वहीं जगह जगह विदाई के दौरान स्थानीय महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर संतों को अपने गांव से अगले गांव की ओर विदा किया जा रहा है। जिले के रामपुर, बघेलान, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, उचेहरा, नागौद, सोहावल, मझगवा होती हुई 26 अगस्त को वेंकटेश मंदिर सतना में जन संवाद कार्यक्रम कर यात्रा का समापन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।